नेक्स्ट टॉपिक अपना रनिंग टॉपिक था केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर अपन ने रिएक्शन विद वाटर और रिएक्शन विद एयर ले चुके हैं। अपन नेक्स्ट लो रिएक्शन विद H2, रिएक्शन विद H2। थर्ड नेक्स्ट रिएक्शन विद डाइहाइड्रोजन, रिएक्शन विद डाइहाइड्रोजन। H2 मींस हो गया डाइहाइड्रोजन। जब भी ये डाइहाइड्रोजन से अटैच होगा डायग्राम को मेंशन करेंगे N+H2 MH2, ठीक है। और यहाँ पे M मींस क्या है, कैल्शियम। बेरिलियम से स्टार्ट होगा, ये M है। आगे आ लोगे Ca+H2। अपना टॉपिक पहले तो हो चुका है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप इससे अटैच होती है, डाइहाइड्रोजन से रिएक्ट होती है, इसका फॉर्मेशन करती है हाइड्राइड का, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे रिएक्शन लिखो बेटा, आप यहाँ पे क्यों लिखी जरूरत है, ये हाइड्राइड है। MS2 मींस हो गया हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड। ओके, कोई सब ले सकते हो आप, MgH2 Mg+H2 MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड। एक यहाँ पे नोट लिखना CaH2, बेटा यहाँ पे नोट लिखना इस रिएक्शन के नीचे, CaH2 is also called या also known hydraulic, हाइड्रोलिक HYDROLIC, हाइड्रोलिक। कंपटीशन में भी पूछा जाता है, हो सकता है आपके जो लास्ट में जो क्वेश्चंस डाल रखे हैं उसमें भी पूछा गया है फॉर्मूला CH2 का क्या फॉर्मूला होता है, हाइड्रोलिक। ओके, रिएक्शन 4, रिएक्शन विद हेलोजन। हेलोजन, रिएक्शन विद हेलोजन। अब हेलोजन से जब ये अटैच होंगे क्या बनाएंगे, हेलाइड, N+H2। H2 मींस क्या हो जाएगा, HCl2Br2 हेलोजन, तो NH2 तो क्या बन जाएगा यहाँ पे NH2, ठीक है। तो N मींस क्या होगा, वही बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टोन, यहाँ पे हो जाएगा Ca+Cl2 ले लो आप, CaCl2। H मींस क्या होता है बेटा, FeCl2 Br2I2, ये सारे इसी के होते हैं हेलोजन ग्रुप। ग्रुप 17, ग्रुप 17 है हेलोजन ग्रुप CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड हैलाइड्स बोलते हैं इनको, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन है फर्स्ट ग्रुप की तरह। जैसे फर्स्ट ग्रुप में अपन ने क्या किया था, मेटल को डबल किया था यहाँ पे, जब उसका ये है कि उसकी वैलेंसी +1 होती है और +1 होती है तो वहां पर हमने लिखा था 2Na+H2NaH। यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी वैलेंसी +2 होती है तो Ca+H2 CH2, ऐसे इसमें देखो N+H2, ये भी डायटोमिक है और ये भी डायटोमिक है। डन। ओके, एक इसके अंदर बेटा एक लाइन लिखना BeF2 can be prepared by thermal decomposition of ये फॉर्मूला लिख दो,
NH4 to BeF4, अमोनियम बेरिलियम क्लोराइड, अमोनियम बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, आपके बुक के अंदर ये लाइन लिखी हुई होगी, जब इससे बढ़ाओगे तो टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब आप इसका डिकम्पोजिशन करोगे तो यहाँ बढ़ेगा BeF2, आगे बढ़ा देना 2NH4F, ये बढ़ जाएगा। इसको पूरे को तोड़ोगे तो शायद नीचे दिखा नहीं, दिखता है, दिख नहीं रहा, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा NH4 2BeF4, इसको हीट करना है, हीट करोगे तो BeF2 प्लस 2NH4F बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया, रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया, रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया। वही जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स थे उसी की तरह सेम एनर्जी, उसमें हमने लिखा था कि अमोनिएट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से ये ब्लू कलर रिप्रेजेंट करते हैं। सेम रीजन रो का वही रीजन है, ब्लू कलर रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड डे की सेम रिएक्शन की एक्शन होगा, सेम केमिकल वो नेचर होगा। तो यहाँ पे एक लाइन लो, एल्कली मेटल्स लाइक एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स कोमा लगा देना फिर, and alkaline earth metal dissolve in liquid ammonia, dissolve in liquid ammonia to give deep blue black solution, deep blue black solution forming ammoniate ions, forming ammoniate ions। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट है, हेडिंग डालिए एनामोलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। एनामोलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, जिस टाइप से हमने लिथियम का लिया था फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट लिथियम, ऐसे ही सेकंड ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम। तो एनामोलस मींस हो गया असामान्य, मतलब अदर एलिमेंट से, तो अदर एलिमेंट से कोई फोर रीजन्स आएंगे इसके अंदर, स्मॉल साइज, हाई ionization enthalpy, high polar nature, high electronegativity and vacant d orbital absence। सेम वही रीजन, इसकी वजह से ये अदर एलिमेंट से प्रॉपर्टीज में डिसिमिलरिटी रिप्रेजेंट करता है। देखो इसके अंदर रीजन लिखवा रहा हूं, द प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम differ from the other elements because देश लगा के नंबर 1
its small साइज स्मॉल होगी तो पोलराइजिंग नेचर भी हाई होगा। नेक्स्ट लाइन, हाई पोलराइजिंग पावर नेक्स्ट थर्ड लिख दो, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लास्ट लिख दो, absence of vacant d orbitals, absence of vacant d orbitals। ओके डन, ठीक है, ये बहुत रीजन है इसके। अब हेडिंग डालो, डायगोनल रिलेशनशिप between BE and AL, diagonal relationship between BE and AL। BE and AL, देखो डायगोनल रिलेशनशिप की पहले पॉइंट, अगर पहले वाला LIMG का समझ में आ जाए तो ये समझ में आ जाएगा आपकी ये एक्सप्लेन है कि डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब दो अलग-अलग ग्रुप के एलिमेंट। BE कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? सेकंड ए। AL कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? थर्ड ए बोलो या 13 ग्रुप का, दोनों में क्या है? BE आया, ठीक है ना, और यहाँ बोरोन या AL है, यहाँ फर्स्ट किससे सेकंड से डायगोनल रिलेशनशिप। पर डायगोनल का मतलब अलग अलग ग्रुप के, डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट्स पर प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज, वही क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप होता है। तो अपने को सिर्फ रीजंस लिखने हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन वाली कोई चीजें नहीं होती। जैसे बेरिलियम और एल दोनों ही कोवलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ आपके बुक में 3 या 4 रीजंस लिखे हुए हैं, 2-4 रीजन लिख लो आप, ठीक है। बस डायरेक्ट आउट थ्योरी की जरूरत नहीं है। डायगोनल रिलेशनशिप कौन कौन सा है तो लिखवा रहा हूं, डायरेक्ट पॉइंट ले रहा हूं। BE and AL, BE and AL both form covalent compound। Next, the hydroxide of बेरिलियम, बेटा बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड कौन सा होगा? Be की वैलेंसी +2 होती है तो BeOH ट्वाइस, ब्रैकेट में चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो, हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, Al+3 होती है तो AlOH3 and aluminum hydroxide are amphoteric nature, amphoteric nature। amphoteric मींस होता है उभयधर्मी, दोनों एसिडिक और बेसिक दोनों। ओके डन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में
Be and Al is not readily attacked, is not readily attacked by acid, मतलब डायरेक्टली तुरंत रिएक्शन नहीं करते क्योंकि इनके ऊपर ऑक्साइड की एक फिल्म प्रेजेंट होती है, लेयर पाई जाती है ऑक्साइड की। ठीक है, पहले आ गया ऑक्सीजन के अंदर की अटैक बाय एसिड बिकॉज ऑफ द presence of an oxide layer. ओके, ऑक्साइड की लेयर होती है इसकी। नेक्स्ट लाइन में बोथ Be and Al form chloro complex ion, chloro complex ion, chloro complex ion। देखो Be बनाएगा Be4 2 माइनस और ये बनाएगा Al6 3 माइनस। मतलब 3 लेसन था, 3 में तो कोवलेंट पड़ेगा, लेकिन 3 से ज्यादा वाले में क्या होगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट लिखो द ऑक्साइड ऑफ बोथ Al and Be are high melting insoluble solids, are high melting insoluble solids। Next, the salt of beryllium and Al are extensively hydrolyzed। ओके, अब बेटा इसके अंदर आपके ये तो चैप्टर कंप्लीट है आपका। वैसे देखा जाए तो फर्स्ट एक ग्रुप के मैंने कंपाउंड्स नहीं करवाए थे, इसी सेकंड एक ग्रुप के अंदर दो कंपाउंड दे रखे हैं आपके, एक CaO है एंड एक CaCO3 है। छोटे पोर्शन है इनका, छोटा ही टाइप है, इसीलिए मैं आपको इनके पोर्शन में आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, इनको मैं करवा देता हूँ, बाकी उनका मैटर मैं सेंड कर दूंगा। अपने पास टाइम भी इस चैप्टर के लिए हो गया कंप्लीट, अपने एक से जो मेन अपने सिलेबस में था वो कंप्लीट था। हेडिंग डालो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। नंबर 1 CaO, फर्स्ट CaO डाल दी हेडिंग। नेम लिखो इसका। नंबर 1 कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड अदर नेम क्या होगा, क्विकलाइन, क्विकलाइन QUICK, क्विकलाइन। ओके, अदर नेम क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए फॉर्मेशन, फॉर्मेशन
ठीक है, यही होगा। लाइन लिखो यहाँ पे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग limestone, it is prepared by heating limestone, limestone का CaCO3 होता है, ठीक है, उतारो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, स्पीड बढ़ा के लिखना बेटा, मैं करवा देता हूँ। प्रॉपर्टीज जैसे 10th में था वही चीजें हैं यहाँ पे, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है इसका। प्रॉपर्टीज, इट इज ए वाइट, इट इज ए वाइट amorphous solid, it is a white amorphous, AMORPHOUS, amorphous का मतलब होता है अनाद्र, जिसके अंदर मॉइस्चर नहीं हो, CaO चूना खाली, ठीक है, CaCO3 मार्बल सॉलिड। नेक्स्ट लिखो, its melting point 2870, next it is extremely so stable, it is extremely stable, next it's absorb moisture, it's absorb moisture and carbon dioxide, and carbon dioxide, लिख सकते हो रिएक्शन CaO प्लस H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना, CaO प्लस H2O, CaOH सॉल्ट, आई ठीक है क्या रिएक्शन है बेटा ये। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट इसके अंदर when heated in oxyhydrogen flame emit limelight, in oxyhydrogen flame emit a limelight, चमकीली लाइट का ब्रिलियंट लाइट से बोलते हैं, ठीक है। एक कोई डोर लिखो, लास्ट है, it's combined with acetic oxide on heating CaO plus SiO2, सिलिका CaSiO2 बन जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट CaSiO2, ठीक है। नेक्स्ट लिखो यूजेस, 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 नंबर 1, it is used in the manufacture of calcium carbide CaC2, it is used, sir repeat last line, it's combined with acetic oxide, repeat कर रहा हूं बेटा, पहले वाले किसी में टाइप किया है, एसिड ऑक्साइड ऑन हीटिंग, मतलब एसिड ऑक्साइड जो कंबाइन होता है हीट करेगा, तो ऐसा ही हो दूसरी रिएक्शन बताइए, CaSiO3 बन जाएगा। यूजेज के अंदर पहले फर्स्ट की बोर्ड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। 1 मिनट से स्पीड बढ़ा के रखना, उसको टॉपिक को कंप्लीट करवा देना, चैप्टर कंप्लीट।
कल नया स्टार्ट करेंगे। कैल्शियम कार्बाइड CaC2। दूसरा लिखो यूज एज बिल्डिंग मटेरियल, यूज एज बिल्डिंग मटेरियल। नेक्स्ट, used in the purification of sugar. Next, used in softening of hard water. Used in tanning industry, tanning industries। दो चार मैंने आपको ये लिखवा दिए हैं, बाकी आप अपनी बुक में देख लेना, कोई और यूज लिखा हुआ हो तो ऐड कर देना। ठीक है, आप सेकंड पॉइंट लिखो CaCO3, CaCO3। सेकंड दूसरा लंबा CaCO3। नेम लिखो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अदर नेम लिखो बेटा इसका लाइमस्टोन। अदर नेम लाइमस्टोन, मार्बल एंड चॉक। लाइमस्टोन, मार्बल एंड चॉक। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लाइन पे लिखो फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के अंदर ये रिएक्शन है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 की रिएक्शन करवा दो, डायरेक्ट आपको फिर नेगेटिव CaCO3 H2O कर दो। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की CO2 से रिएक्शन करवाओगे फॉर्मेशन में तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। एक आपकी कैल्शियम क्लोराइड से भी है, कैल्शियम क्लोराइड की और Na2CO3 की रिएक्शन से भी आप इसको बना सकते हैं। क्या बनेगा CaCO3 2Na पहले सॉफ्ट वाटर के वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करते हैं, वहां पे आएगी हाइड्रोजन के अंदर सॉफ्ट वाटर को चेंज करने वाले रिएक्शन में आएगी Na2CO3 की। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसमें प्रॉपर्टीज में एक कोई दे रखी है आपके प्रॉपर्टीज। इट इज ए white solid, white solid। कुछ जगह जैसे पाउडर फॉर्म के अंदर भी मिलता है, चॉक वॉक बनाते हैं कई पाउडर फॉर्म की लिक्विड मिल सकती है व्हाइट सॉलिड। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट, on heating give CaO plus CO2, CaO plus CO2। ऊपर आ गई है रिएक्शन लिख ली, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हीट करने पर किसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यूजेज लिखो, यूजेज। it is used for it is used for replacement of lime and cement, lime and cement। Number 2,
It is used for flux, 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 गालक में आता है flux. नेक्स्ट या इसमें पूरा लिखो फ्लक्स ड्यूरिंग, कहाँ काम में आ रहा है फ्लक्स ड्यूरिंग, पूरा पॉइंट लिख लो इसको, फ्लक्स ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर्स, मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर्स. फ्लक्स का मतलब होता है बेटा गालक, गलाने के काम में आता है. आयरन का जो ओर्स होता है उसको गला के फिर आयरन का फॉर्मेशन किया जाता है, आयरन निकाला जाता है. लास्ट लिखो मार्बल इज यूज्ड एज, क्योंकि इसकी CaCO3 की अलग-अलग फॉर्म होती है. मार्बल इज यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल, नेक्स्ट CaCO3 precipitate used as chalk, medicines and toothpaste. Okay. आपकी बुक में कुछ बायोलॉजिकल यूजेज मिलेंगे आपको, बेटा सिलेबस में नहीं है, ज्यादा काम के नहीं, बुक आप पढ़ लेना, ठीक है. बायोलॉजिकल यूज जैसे लिखा मिलेगा आपको, बायोलॉजिकल यूजेज या इंपॉर्टेंस ऑफ Ca एंड Mg वगैरह, इनके बायोलॉजी में क्या काम आते हैं. जैसे Mg है, Mg क्लोरोफिल के अंदर परसेंट होता है, ठीक है, हो जाएगा. कितने परसेंट अपनी बॉडी में होता है, किस किस यूज में आता है. आपका चैप्टर कंप्लीट है. नेक्स्ट चैप्टर के लिए कल मिलते हैं ग्लोब्स. ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की. मैं बार बार कहता हूँ कुछ बच्चे ऐसे ही बेटा बार बार मैसेज करते रहते हैं, मैसेज करने तो जवाब दे पाते हैं कुछ नहीं. इसलिए आपको जब प्रॉब्लम हो एक दिन की गति की आप यहाँ आ जाए या पूछ के चले जाना, कोई मना नहीं. ओके.